अच्छा बिल्कुल, ख़वातीन का आलमी दिन और इस वक्त मैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन की जानिब से जो है एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है मुतालबात के हक़ में। मेरे साथ भी यहाँ पर एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज़ादी की बात हो रही है, किस तरह की आज़ादी चाहिए आपको? देखें, ये आज़ादी, आप जिस बंदे को आज़ादी मिली हुई होती है ना, जिस तरह मेन हैं, दे आर प्रिविलेज्ड, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट कि उन्हें तो सब कुछ ठीक लग रहा है ना, क्योंकि वो उनके एक दिन वो उस नज़र से अपने आप को देखें कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं और उनको बताना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आम रूटीन की बात से, कि आपको समझ आ जाए कि उन्होंने बाहर जाना है और उन्होंने बता के जाना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे, कितने बजे वापस आएंगे। ठीक है, उस दौरान उनका कहीं क़याम अगर हुआ है तो वो भी घर में फ़ोन करके बताएं। ठीक है, आदमियों को ये करना पड़ता है, आदमी करते हैं ये, या आदमियों को अगर एक फ़ोन पीछे से आ जाए तो वो ये कहना, उनको आदमियों के लिए गाली बन जाती है कि औरत होना एक गाली है ना, कि रन जनाना। या अगर हम किसी को कह दें, किसी का लड़का, अगर कोई किसी का बच्चा कोई सेंसिटिव है, कोई या कोई लड़के के अंदर वो ट्रेड्स हैं जो ख़वातीन के अंदर ट्रेड्स होती हैं, नरम दिली है, हम उसको रन जनाना कह के उसको एक गाली बना के, तो आप मुझसे ये बात मत पूछें कि किस चीज़ की आज़ादी चाहिए। अंडर प्रिविलेज चीज़ के साथ आप अपने आप को, अगर आपको कहा जाए कि आप दुनिया में आपको दोबारा आने का मौका मिले तो आप मर्द आएंगे, वो भी पाकिस्तानी सोसाइटी में, या एज ए औरत आएंगे, तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो कहेगा कि मैं एज ए औरत यहाँ इस माशरे में पैदा होना चाहूँगा। तो इसी के अंदर सारी डिस्क्रिप्शन है कि किस किस्म की आज़ादी चाहिए, किस किस्म की इक्वालिटी चाहिए और किस किस्म के राइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कि औरत होना एक गाली है। ठीक है, तो दिस इज़ माई आंसर। मैडम, अगर पाकिस्तानी माशरे की बात की जाए तो औरत को एक बुनियादी हुकूक तो यहाँ पर हासिल है, एक मुकाम जो इस्लाम ने दिया है उस मुताबिक भी औरत जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है, तो उसके बावजूद भी इस तरह के एहतजाजी मुज़ाहरे और फिर जो आपके प्ले कार्ड्स है ख़ास तौर पर उन पर भी तनकीद की जा रही होती है, ऐसा क्या खास होता है उनमें? चले मैं आपको पहले मैं उधर से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, राइट्स मिलने, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं अभी इस राइट्स की बात कर लेती हूँ। अभी जो हमारे साथ एट हैंड मसला है, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। ठीक है, हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ टू असेंबल, आप ये देख लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये पाकिस्तान का। राइट्स लिख के आप कहीं रख दें, राइट्स इट्स समथिंग दैट कैन बी सीन इन सोसाइटी इन इम्प्लीमेंटेड फॉर्म। अगर किसी को राइट्स राइट्स मतलब आप लिख के उसको रख नहीं सकते, राइट्स तो आपको मिलते हैं ना, आपको ज़रा ब्रीच हुआ, लॉ एक्शन में आ गया। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। किन राइट्स की आप बात कर रहे हैं? पूरे को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हमारे पूरे सस्पेंडेड पड़े हैं। कौन से मुझे बताएं कि कौन सा बंदा है जो अपने रिलीजियस, उसकी अपने रिलीजन की, कोई भी किसी भी रिलीजन से है, वो अपनी इबादत उस खुले तरीके से, हम इवन मुस्लिम नहीं कर सकते कि हमें बताना पड़ता है जी ये वहाबियों की मस्जिद है तो ये सुन्नियों की मस्जिद है, तो उससे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ये तो कौन से राइट्स हैं जो इनको मिले हुए हैं? मैं ऑब्वियसली मैं पढ़ी लिखी हूँ, सारा कुछ हूँ, मैं यहाँ पे उन ख़वातीन के लिए हूँ जो अपने लिए यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती, जो कहीं पे दिहाड़ी लगा रही हैं। आई एम हेयर फॉर दोज हु कैन नॉट बी देयर फॉर देमसेल्फ। तो नो डाउट कि मैं आई एम फ्रॉम द प्रिविलेज वन, लेकिन मैं पाकिस्तानी औरत को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। जो पाकिस्तान की एवरेज औरत है वो तो पिस रही है। तो आप जाके उनके हालात देखें, फिर आप स्टैटिस्टिक्स चेक करें, आप UNO की वेबसाइट पे जाएं, आप देखें कि पाकिस्तान में औरतों के साथ असल में जो डाटा के ऊपर अगर आपने बात करनी है, जो फैक्ट्स हैं वो आप जाके वहाँ पे निकालें, आपको पता लगे कि क्या है। एक एक रेफरेंस के साथ एक एक डाटा पड़ा हुआ है कि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी और जितनी भी ये जेंडर के ऊपर हैं ये चीज़ें, वहाँ पे पूरा डाटा पड़ा हुआ है कि इवन के ये जो मुलाजमत के मौके होते हैं, इनमें ख़वातीन ये जो नॉन फॉर्मल वे ऑफ अर्निंग है, इसमें औरतों की अर्निंग आपको पता है कितने % है? 16% एज़ कम्पेयर टू मैन, और औरतों की तादाद 81% है। यानी कि औरत सिर्फ ना घर आने जाने का किराया दे रही है, और ये औरत की औकात है, और वो उस किराए में से भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जमात इस्लामी का नारा आप लोगों ने तब्दील कर लिया है, उनसे क्या दुश्मनी है आपकी? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। देखिए, नारा जो होता है वो किसी का भी, वो उसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं होता, वो किसी की मलकियत नहीं होता, वो एक आइडियोलॉजी होती है। नारा कोई भी किसी का भी उठा सकता है, और वो जनरल पब्लिक से आता है, ओपिनियन से आता है, तो वो आप उसको आपको अच्छा लगा, आपने उठा लिया, आपको हमारा कोई नारा अच्छा लगता है, आप यू कैन यूज़ दैट। आप नारा लगा रही होती है यहाँ पर कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा, क्या आप अभी भी इसको मानती हैं? अभी भी क्या मतलब है? आप देखें, जब आप कहते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही। देखिए, ये गाली तब होगी मैं अगर कहूँ तुम्हारा जिस्म मेरी मर्जी, इस पे ऑफेंड होना चाहिए ना। आप भी कैसे, ये बच्चे का नारा है, ये हर मर्द हर औरत का नारा है कि मेरी बॉडी के ऊपर मेरे राइट्स हैं,
ठीक है। आपने बाल कैसे काटने हैं? आपने बार्बर की मर्ज़ी से बाल कटवाने हैं कि वो कहेगा आप कहेंगे ना कि मेरे बाल इतने काटो, ठीक है। आपने कपड़े कौन से पहने हैं ये मैंने नहीं आपको बताना कि आपने कौन से कपड़े, आपने नेल्स का कौन सा साइज़ रखना है, आप इसको इंटरप्रेट करते जाएँ। ये इतना खूबसूरत ना रहा है तो आप इसको अगर गंदगी की तरफ, वो तो लेंस है ना, द वे यू लुक एट, वो जो रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई, जिस तरह वो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला है ना, जो दिमाग में है वो आप उसको देखते हैं, फिर आप उसको उस तरह इंटरप्रेट करते हैं, फिर आप उससे ऑफेंड होते हैं। तो होते रहें। हमने अपने हिसाब से नारा सेट किया हुआ है कि मेरा जिस्म है, ज़ाहिर है ये दुनिया है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पे मैं अपनी बॉडी के ज़रिए हूँ ना, मेरी कोई रूह तो नहीं यहाँ पे घूम रही ना, तो मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, मैं यहाँ आना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो ये पूरा करता है ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शामियाने लगाए गए हैं, प्रेस क्लब को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, पुलिस की भी यहाँ पर भारी नफरी तैनात है और कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी तरफ से यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा और यहाँ पर भी इस वक्त भी जो यहाँ पर मुजाहिरीन है वो नारेबाजी कर रहे हैं और जो उनके मुतालबात है वही मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और कहते हैं कि आज चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन है तो ख़वातीन को जो है उनके राइट्स मिलने चाहिए। जी।